असहाब की अजमत का परचम गिरने न ज़मीं पर हम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब मुद्दतिल्हु की तरफ से एक क्लिप आया, उसके बाद फिर एक और क्लिप आया, जिसकी वजह से अवाम के अंदर तशवीश पाई जाती थी। अवाम के इज़्तिराब को देखकर मैंने ज़रूरत महसूस की कि नफ्स से मसला को वाज़े किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि शियों के फ़िरका इमामिया इस्ना अशरिया के कुफ्र पर 14 सदियों के मुहक्किक उलमाए कराम का इत्तिफ़ाक़ रहा है। दारुल उलूम देवबंद के क़याम के बाद सबसे पहले शियों के मुताल्लिक़ इजमाई फ़तवा इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी साहिब रहमहुल्लाह ने 1348 हिजरी में तरतीब दिया, जिस पर उस वक़्त दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहिब और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहिब रहमहुमुल्लाह ने दस्तखत फरमाए और तमाम दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिसीन और मुफ्तियान इकराम ने दस्तखत फरमाए थे। फिर इसी फतवे को दोबारा 1407 हिजरी में मुदल्लल और तजदीद के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी साहिब लाए और जिसका इस्तिफ्ता तैयार करने वाले भी हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी साहिब थे और उस पर फतवा देने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान आज़मी साहिब थे। और उसके बाद हज़रत सैयद असद मदनी साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती वली हसन टोंकी साहिब और हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी साहिब रहमहुमुल्लाह ने तमाम अपने मुताल्लिकीन और मुरीदीन से इस फतवे पर दस्तखत लिए थे। और वो फतवा खुमैनी और इस्ना अशरिया के बारे में उलमा इकराम का मुत्तफ़िका फ़ैसला के नाम से बिनोरी टाउन कराची से शाये हुआ था। ये फतवा जब मैदान में आया तो ईरान की हुकूमत ने एक हरकत की और उन्होंने अपने एक रिसाला में जो तौहीद के नाम से तेहरान से निकलता था उसमें एक मजमून शाये किया और उस मजमून में उन्होंने ये बयान दिया कि इस फतवे को दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती आज़म भी नहीं मानता। ये मजमून जब शाये हुआ और ये रिसाला उस वक़्त हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब मुद्दतिल्हु के भी उस्ताद हज़रत मौलाना आशिक इलाही साहिब रहमहुल्लाह उस वक़्त मदीनतुल मुनव्वरा में मुकीम थे। वो रिसाला उनके सामने जब आया, उन्होंने दलाइल के साथ उनकी बातों को रद्द किया और इस फतवे की तायद की। अब उन की बातों को रद्द करके इस फतवे की तायद की। ये पूरा मजमून फतवाए बय्यनात पहली जिल्द में सफ़ा 178 से 3-4 सफ़ात का ये मजमून है और तकफ़ीर रवाफ़िज़ पर चंद शुबहात का इज़ाला इस नाम से शाये हुआ। अब उसमें हज़रत क्या फ़रमाते हैं वो मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब के भी उस्ताद हैं, वो लिखते हैं कि आजकल शियों के बहुत से फ़िरके कहाँ हैं जो यूँ कहा जाए कि तमाम रवाफ़िज़ को अलल इतलाक़ काफ़िर कहने से इज्तनाब किया जाए। पूरे आलम में इस वक़्त उनके दो ही फ़िरके हैं, एक फ़िरका तफ़दीली जो यमन में है और दूसरा फ़िरका इस्ना अशरिया जिसके अकायद कुफरिया बिल्कुल वाज़े और ज़ाहिर हैं। ये 179 सफ़े पर हज़रत फरमाते हैं और 180 सफ़े पे फरमाते हैं मज़कूरा बाला फतवा और उसकी तौसीकात व तस्दीकात के तबाह होने के बाद ये फतवा जो तबाह हुआ, एक साहिब को इजहार हक का जोश आया। ये साहिब अहमद अली सईद हैं जिनको दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती आज़म ज़ाहिर किया गया है। हालांकि ये बात गलत थी, वो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आज़म नहीं थे, लेकिन ईरान की हुकूमत की ये धोखाबाजी थी। उनका हालिया फतवा रिसाला तौहीद तेहरान में ईरानी हुकूमत ने शाये किया है। इस फतवे में तहरीर किया है कि रवाफ़िज़ पर अलल इतलाक़ कुफ्र का फतवा लगाना गैर शरई जसारत है। रवाफ़िज़ पर अलल इतलाक़ कुफ्र का फतवा लगाना गैर शरई जसारत है, लेकिन साथ ये भी लिखा है कि फ़ुक़हा ने तसरीह की है कि जो उन ज़रूरियात दीन का मुनकर हो जो नुसूस मालूमा से साबित हैं उस पर कुफ्र का फतवा लगाया जाएगा। और ये भी लिखा है कि जिसका अकीदा हो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही के लाने में गलती की है
या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोबत रसूल का कायल न हो, या हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर बोतान तराशी करता हो, तो ऐसा अकीदा रखने वाले पर कुफर का हुक्म लगाया जाएगा। नेत ये भी लिखा है कि तमाम शियों का अकीदा ये नहीं है। अब ये मजमून था ईरान की तरफ से जो मुफ्ती आज़म के नाम से शाये किया गया। हजरत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह इसको रद्द करते हुए अपना मौक़िफ़ देते हुए फरमाते हैं, मुफ्ती साहब मौसूफ को रवाफिज से ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न है, हालांकि जो रवाफिज फ़िरका इस्ना शरिया से मुताल्लिक हैं और अलल इतलाक उन्हीं को शिया कहा जाता है, अलल इतलाक उन्हीं को शिया कहा जाता है, सफ़ा 180 है। उनमें से कोई शख्स भी मज़कूरा बाला अकायद से बेजारी जाहिर करने वाला नहीं है। जब से रवाफिज को अलल इतलाक काफिर कहा गया है और हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहिब का फतवा मा तस्दीक उलमाए हक रवाफिज की तकफीर के बारे में शाये हुआ है, उसको तकरीबन 1 साल गुजर रहा है। ये उस वक़्त की बात थी, अब तो बहुत सारे साल गुजर गए। 1 साल गुजर रहा है, किसी शिया ने भी ये ऐलान नहीं किया कि हम इन अकायद से बरी हैं। ये पूरा मजमून है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब मुद्दज़िलहू के भी उस्ताद हैं, वो उनकी बातों को रद्द करते हैं और अलल इतलाक शियों को काफिर कहने वाले फतवे की तायीद फरमाते हैं। ये मजमून फतवाए बय्यनात की पहली जिल्द के अंदर तमाम उलमाए कराम रुजू फरमाएं और एक बार कम अज़ कम एक बार उसका मुताला ज़रूर फरमाएं। अब यहाँ एक और सवाल होता है, वो सवाल ये होता है कि फतवा की किताबों में तो अगर और मगर के साथ फतवा है कि अगर वो तहरीफ कुरान के कायल हैं तो काफिर हैं, और तुम तो अगर मगर कहते नहीं उनको काफिर कहते हो। यहां पर मैं 2 जवाब अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये कि शिया मजहब जो है वो तकिया की चादर में छुपा हुआ था और उनकी किताबें नायाब थी। हमारे उलमा को उनकी किताबें दस्तयाब न हो सकी, इस वजह से उनके अकायद का हमारे उलमा को पता नहीं चल सका। ये पहले दौर में उस वक़्त जो भी मसला पेश आता, हमारे उलमा जो थे वो एहतियात का दामन थामे हुए अगर के साथ फतवा देते थे। ये बात हमारी नहीं है कि हमारे उलमा को पता नहीं था। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ुल बारी के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मल्लम युकफ़िरहुम लम यदरि अकायदहुम, कि जिन उलमा ने शियों की तकफीर नहीं की उनको उनके अकायद का पता नहीं था, उनके तकिए की वजह से और उनकी किताबों के नायाब होने की वजह से। इसी वजह से वो अगर के साथ फतवा दिया करते थे। और दूसरा जवाब ये है कि कानून जो है वो कुबरा होता है। मसलन कानून है कि चोर जब चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा, ये कानून है और ये कुबरा है। अब जो तुम्हारे सामने कजिया आता है, कोई आदमी आता है कि ये चोर है या चोर नहीं है, ये है सुगरा। अब जब सुगरा साबित हो जाएगा कि ये वो चोर है तो ये कानून उस पर नाफिज होगा, और ये कानून किसी एक चोर के लिए नहीं है, ये सब चोरों के लिए है कि चोर जब चोरी करे उसका हाथ काटा जाएगा। ये एक चोर के लिए नहीं बल्कि सब चोरों के लिए है। अब जो सामने आता है ये चोर है या चोर नहीं है, ये साबित कौन करेगा? ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी होगी। आप साबित करेंगे कि आया ये चोर है या नहीं है। अगर ये चोर साबित हो गया तो इस पर कानून जारी होगा। अब अगर जज फतवा ये दे कि अगर ये चोर है तो हाथ काटो, तो अगर के साथ फतवा देने से मसला हल नहीं होगा, मसला लटक जाएगा। बेऐन ही इसी तरह खत्म नबूवत का जो मुनकिर है ये काफिर है, ये कानून है और ये कुबरा है, और ये सिर्फ कादियानियों के लिए नहीं है, ये सब के लिए कानून है। अब अगर कोई खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी लाता है, ये कानून उस पर भी नाफिज होगा। अगर कोई खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 ले आता है, ये उस पर भी नाफिज होगा। अब अगर कोई मसला ले आता है मुफ्ती साहब के पास, कहता है मेरी बेटी का एक रिश्ता आया है और वो हसब नसब वाला है, पैसे वाला है, नौकरी वाला है, लेकिन है कादियानी। अब मुफ्ती साहब फतवा देते हैं कि अगर वो खत्म नबूवत का मुनकिर है तो काफिर है। तो देखें, अगर से मसला हल नहीं होता। जब ये अगर से फतवा आया तो साइल के लिए अब 2 रास्ते हैं, या तो खुद जाकर कादियानियों से पूछे क्या तुम खत्म नबूवत के मुनकिर हो। कादियानी तो इनकार करते हैं कि हम तो खत्म नबूवत के मुनकिर नहीं है,
और दूसरा रास्ता यह है कि वो कादियानियों की किताबों का खुद मुताला करे। वो आम आदमी है, जाहिल है, मुताला करेगा तो गुमराह होगा। जब अगर के साथ फतवाया, साइल के लिए दो रास्ते थे और दोनों रास्तों में गुमराही उसका मुकद्दर बनेगी। इसी तरह आज अगर कोई फतवा पूछता है और कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता आया है लेकिन है वो शिया, अब मुफ्ती साहब फतवा देते हैं अगर वो तहरीफ कुरान का कायल है, अगर वो सहाबा की तकफीर का कायल है तो फिर वो काफिर है, फिर निकाह नहीं होगा। अब मुफ्ती साहब ने उसको अगर में लटका दिया। अब ये तहकीक कौन करेगा कि वो कुरान का मुनकिर है या नहीं है? क्या वो साइल तहकीक करेगा? साइल के लिए दो रास्ते हैं, या तो शियों से पूछे कि भाई तुम कुरान को मानते हो, वो तो कहेंगे हाँ हम मानते हैं, तारीफ के कायल नहीं है, तकिया तो उनका जुज़्व ईमान है। दूसरा रास्ता यह है कि वो शियों की किताबों का मुताला करे। दोनों सूरतों में गुमराही उसका मुकद्दर बनेगी। हमारा सवाल यह है कि जब कादियानी कहता है कि हम खत्म नबूवत के मुनकिर नहीं, हम मुसलमान हैं, हम फिर भी उसकी बात का एतबार नहीं करते, उसके मजहब पे फतवा देते हैं और उनकी किताबों से अकायद जो हैं उन पर फतवा देते हैं। हालांकि कादियानियों के हाथ तकिया भी नहीं है। लेकिन जब मसला आता है शिया का, शिया कहता है कि हम कुरान को मानते हैं, हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं है, तो यहां शिया की बात पर एतबार क्यों किया जाता है? सवाल यह है। कादियानी जब कहे कि हम खत्म नबूवत के मुनकिर नहीं है, हम उसकी बात पे एतबार नहीं करते, हम उसके किताबों और मजहब पे फतवा देते हैं। शिया जब कहता है कि हम कुरान की तारीफ के कायल नहीं है, तो हम शिया की बात पर एतबार क्यों करते हैं? हालांकि कादियानियों के हाथ तकिया भी नहीं है और शियों के हाथ तकिया है भी सही और जुज़्व ईमान है, और इतना जरूरी है ला ईमान लिमन ला तकियत लहू। शिया मजहब में जब तक कोई तकिया ना करे उस वक्त शिया मजहब के यहां मोमिन ही नहीं हो सकता। जब शिया बात करे तो उसकी बात पर एतबार क्यों किया जाता है? और दूसरी बात, अगर यह मुतलक वाला मसला चलाया जाएगा तो फिर कुरान की इस्तिलाह में मोमिन भी दो किस्म पर है, काफिर भी दो किस्म पर है। मोमिन बिल्ला, मोमिन बित्तागूत, काफिर बिल्ला, काफिर बित्तागूत। फिर अगर यूं तकरीरें की जाएं कि भाई सब मोमिन जन्नत में थोड़ी जाएंगे, कुछ मोमिन जन्नती हैं, कुछ जहन्नमी है, मोमिन बिल्ला जन्नती है, मोमिन बित्तागूत वो जहन्नमी है, यूं अगर तकरीरें की जाएंगी तो अवाम पागल हो जाएगी। क्योंकि फतवा में उर्फ का बहुत बड़ा दखल होता है और उर्फ में जो अवाम है वो एक मोमिन को जानती है। इसी तरह काफिर सब जहन्नमी थोड़ी है, कुछ काफिर जन्नती भी हैं, काफिर बित्तागूत जन्नती हैं, काफिर बिल्ला जहन्नमी है। यूं अगर तकरीरें की जाएंगी तो फिर अवाम में एक इंतशार पैदा होगा, और क्योंकि फतवा में उर्फ का बहुत बड़ा दखल होता है, अवाम एक काफिर को जानती है, वो काफिर बिल्ला। इसी तरह इस दौर के अंदर जब लफ्ज़ शिया इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद इस्ना अशरी शिया ही है। इसी बुनियाद पर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहीमहुल्लाह ने अपनी फतवा के अंदर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि पाकिस्तान के शिया वो सब्बे सहाबा को हलाल समझते हैं, ये तो दार इस्लाम से खारिज हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ और मैं इरादा रखता हूँ कि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती आज़म हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह की खिदमत में हाज़री दूंगा। और ये अवामी बातें थी जो मैंने अर्ज़ की। इंशाअल्लाह और भी बहुत सारे दलाल हम अपने मौक़िफ़ पे रखते हैं, उनसे मैं मुलाकात करूँगा। तमाम साथी इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, कोई शक शुबे की कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हक़ समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।